देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुना तहजीब की प्रतीक कहे जाने वाले और देश में आज़ादी का अलख जगा करके उसमें अहम भूमिका निभाने वाले मौलाना मजरुल हक साहब का 155वां जयंती समारोह सिवान उनके गांव फरीदपुर आशियाने में धूमधाम के साथ मनाई गई। सुबह से ही कई ऐसे प्रोग्राम किए गए, कई ऐसे कार्यक्रम थे। जिला के जिला अधिकारी वहां पे पहुंचे, सुबह में चादरपोशी करके उन्होंने श्रद्धा सुमन और फूल अर्पित की। इस मौके पे जिले के कई विधायक भी वहां उपस्थित थे, कई वरीय अधिकारी और कई पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे। हालांकि जिस तरीके से सुबह से ही लोगों का तांता आशियाना यानी कि फरीदपुर में लगा, ये देखते ही बन रहा था। इस मौके पे फरीदपुर में कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिस मौके पे जिलाधिकारी ने सभी कार्यक्रम को बहुत ही बारीकी से उन्होंने देखा। हालांकि जिस तरह से वहां पे प्रदर्शनी लगाई गई थी, उस प्रदर्शनी का भी जिलाधिकारी ने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया। उसमें कई ऐसे गांव के बने हुए वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था, जिसको देख करके जिलाधिकारी ने काफी सराहा। इस मौके पे कई स्कूल के बच्चे भी थे, जिन बच्चों ने माला पहना करके जिलाधिकारी का स्वागत फरीदपुर में किया। इस मौके पे कई कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें मौलाना मजरुल हक साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का वादा और कसम भी लिया गया। एक खास रिपोर्ट आप भी देखिए। आज 155वीं जयंती मनाई जा रही है मौलाना मजहब। सभी लोग चादरपोशी किए और जिस तरीके से कहा जाता है कि श्रद्धा सुमन का फूल भी अर्पित यहाँ किया गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि पीछे जिस तरीके से उनका मज़ार है और इसी मज़ार से जो है कि सभी लोग यहाँ पे अकीदत भी रखते हैं और सभी लोगों ने यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके और आज उनको याद किया। लेकिन जो सबसे अहम बात होती है वो ये कि जिस तरीके से मौलाना मजहब हक साहब को याद किया जाता है, उस मामले को लेकर के पूरा दुनिया, पूरा इतिहास उनको जानता है। और जिस तरीके से उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और जो अहम योगदान उन लोगों ने खास करके इस देश की आज़ादी को लेकर के उन लोगों ने दिया, उसे इतिहास आज भी याद रखता है। और इतिहास में सबसे जो स्वर्णिम पन्ना माना जाता है, खास करके उनकी उस सौहार्द को लेकर के आज भी लोग उनको हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। मौलाना मजरुल हक साहब चूँकि सिवान के फरीदपुर के रहने वाले थे और यहीं पे जो है कि उनका अंतिम भी हुआ और यहीं उनका मज़ार भी है। हर साल एक तरह से देखा जाए तो जश्न मनाया जाता है, उसके बाद एक खामोशी फिर आ जाती है। ये उपेक्षा कहीं न कहीं सरकार के साथ-साथ जो यहाँ के ख़ास करके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों का भी होता है। हालाँकि उनके घर वालों से भी मेरी बात हुई। सभी ने कहा कि जिस तरीके से जो विहंगम तरीके से यहाँ वो ऑर्गेनाइज़ेशन होना चाहिए, वो प्रोग्राम कहीं न कहीं एक कसक रह जाता है, इसलिए क्योंकि सिर्फ़ एक औपचारिकता भरी रहती है और उस औपचारिकता को कहीं न कहीं सिर्फ़ एक दिन निभाया जाता है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं लोग। मैं आपको अंदर की वो तस्वीर, ये मौलाना साहब का मज़ार है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहीं से जो है कि एंट्री गेट यानी कि कब्रिस्तान भी है अंदर में और बहुत से लोगों का यहाँ पे मट्टी मज़ल भी हुआ है। लेकिन जो मेन जो उनका कब्र है, मैं उस पे आपको दिखाऊँगा कि चूँकि वहाँ पे जो है कि अक़ीदत के चादर और फूल भी चढ़ाए जाते हैं। ये सारे लोग ज़ायरीन हैं जो यहाँ पे आकर के फ़ातिहा पढ़ते हैं और फ़ातिहा पढ़ने के बाद फिर से मौलाना साहब को याद करते हैं। उनकी ज़िंदगी को वो यादें की जाती है जिस तरीके से इतिहास जो है कि आज भी अपने पन्नों में कहीं न कहीं एक सुनहरा और एक ऐसा भविष्य कहीं न कहीं पूरे भारत के लोगों को उस पे गर्व होता है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, मेरे दाएँ साइड भी देख सकते हैं और बाएँ साइड भी देख सकते हैं। ये मेन मज़ार है मौलाना मजरुल हक साहब का। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा पश्चिम की तरफ कैमरा घुमाएँ और वो दिखा दें। यही जो है कि मेन मज़ार है मौलाना मजरुल हक साहब का और यही जो है कि यहीं से जो है कि एक बड़ा संदेश पूरे दुनिया में जाता है। ख़ास करके इस देश में जो हमारी स्वतंत्रता के बाद जो एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को हम लोगों ने जो देखा, उसका प्रतीक कहीं न कहीं मौलाना साहब हैं। और आज यही चीज़ें हैं, ख़ास करके फ्रीडम फाइटर होने के बावजूद जिस तरीके से इन्होंने इस देश में एक एकता को स्थापित करने में जो अपना अहम रोल इन्होंने निभाया है, उसको आज भी कहीं न कहीं लोग याद करते हैं और इसी याद को हर साल मनाया जाता है। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ